कोरोना वायरस ने पूरे विश्व भर में तबाही मचाने के बाद भारत में भी पैर पसार लिए। हर तरफ कोरोना से त्राहिमाम त्राहिमाम मच रहा है। अगर भारत की बात करें तो भारत में अब तक 1,39,000 लोग कोरोना से पीड़ित हो चुके हैं, लेकिन 57,721 लोग ठीक होकर घर भी जा चुके हैं। इसके साथ ही 4,021 लोगों की अब तक मौत भी हो चुकी है। आइए जानते हैं हम कि राज्यों में यह आंकड़ा किस प्रकार है। अगर हम राज्यों की बात करें तो सबसे ज़्यादा केस हमें महाराष्ट्र में देखने को मिलते हैं। महाराष्ट्र में अब तक 47,190 लोग कोरोना से पीड़ित हुए हैं, जिनमें से 1,577 लोगों की मौत हो चुकी है। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में अब तक हुए केसों की संख्या 15,512 है, जिसमें 103 लोग मरीजों की मौत हो चुकी है। और गुजरात की बात करें तो गुजरात में यह आंकड़ा 13,664 पहुंच गया है तथा 829 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं पर हम अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में यह आंकड़ा 12,910 है, जिसमें से 231 मरीजों की मौत हो चुकी है। अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में यह आंकड़ा 6,742 है, जिनमें से 160 मरीजों की मौत हो चुकी है। इसके बाद मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में अब तक हुए कोरोना मरीजों की संख्या 6,371 है, जिसमें से 281 लोग मरीजों की मृत्यु हो चुकी है। अब हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में अब तक हुए कोरोना से पीड़ितों की संख्या 6,017 है तथा 155 मरीजों की मौत हो चुकी है। इसके बाद पश्चिम बंगाल में अब तक हुए कोरोना पीड़ितों की संख्या 3,459 है, जिसमें से 269 लोगों की मौत हो चुकी है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में 2,757 अब तक कोरोना से पीड़ित हुए हैं, जिनमें से 56 लोगों की मौत हो चुकी है। बिहार की बात करें तो आइए जानते हैं हम बिहार में कितने केस है। बिहार में अब तक कोरोना के 2,380 केस मिले हैं, जिसमें से 11 लोगों की मौत हो चुकी है। पंजाब की बात करें तो पंजाब में यह आंकड़ा 2,045 पहुंच गया है, जिसमें से 39 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके बाद अगर कर्नाटक की बात करते हैं तो कर्नाटक में यह आंकड़ा 1,959 है, जिनमें से 42 मरीजों की मौत हो चुकी है। इसके बाद तेलंगाना में यह आंकड़ा 1,813 पहुंच गया है तथा 49 लोगों की मौत भी हो चुकी है। जम्मू और कश्मीर की बात करें तो जम्मू और कश्मीर में यह आंकड़ा 1,569 है, जिसमें से 21 मरीजों की मौत हो चुकी है। ओडिशा की बात करें तो ओडिशा में यह आंकड़ा 1,269 है, इसमें से 7 लोगों की मौत हो चुकी है। हरियाणा में यह आंकड़ा 1,131 पहुंच गया है, जिसमें से 16 लोगों की मौत हो चुकी है। केरल में यह आंकड़ा 795 है, जिनमें से 4 लोगों की मौत हो चुकी है। झारखंड की बात करें तो झारखंड में अब तक हुए कोरोना से पीड़ितों की संख्या 351 है, जिनमें से 4 लोगों की मौत हो चुकी है। असम की बात करते हैं तो हम असम में यह देखते हैं कि अब तक हुए कोरोना से पीड़ितों की संख्या 329 है, जिसमें से 4 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके बाद उत्तराखंड की बात करते हैं तो उत्तराखंड में अब तक हुए कोरोना से पीड़ितों की संख्या 244 पहुंच गई है, जिसमें से 2 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके बाद हम चंडीगढ़ पर आते हैं तो चंडीगढ़ में हम देखते हैं कि कोरोना से अब तक हुए पीड़ितों की संख्या 225 है, लेकिन यहाँ से एक राहत भरी खबर है कि यहाँ पर अब तक हुए कोरोना मरीजों में से मात्र 3 लोगों की मृत्यु हुई है। इसके बाद छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में कोरोना से पीड़ित लोगों का आंकड़ा 214 पहुंच गया है, जिसमें से किसी मरीज की मृत्यु का आंकड़ा नहीं है। त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा में यह आंकड़ा 189 पहुंच गया है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में यह आंकड़ा 185 हो गया है, जिसमें से 3 लोगों की मौत हो चुकी है। गोवा में यह आंकड़ा 55, लद्दाख में 49, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 33, मणिपुर में 29 और पांडिचेरी में 26 हो गया है। मेघालय में 14 मरीज मिले हैं, जिसमें से 1 की मृत्यु हो चुकी है। अरुणाचल में कोरोना से पीड़ितों की संख्या बिल्कुल न के बराबर है, वहां पर मात्र 1 केस मिला है। इसी प्रकार क्रमशः नागालैंड, मिजोरम, सिक्किम में भी 1-1 केस ही हैं तथा लक्षद्वीप अभी इस महामारी से अछूता दिखाई दे रहा है। इस प्रकार आपने जाना कि भारत के किन राज्यों में यह आंकड़ा कहां तक पहुंच गया है।
पूरे विश्व भर में त्राहिमाम त्राहिमाम मचाने वाले कोरोना वायरस ने किस प्रकार से भारत में भी पैर पसार लिए।